क्या बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित कोशिका है, डेवलप्ड सेल है, और ये डेवलप्ड एनिमल्स में यानी विकसित जंतुओं में पाई जाती है। और विकसित जंतुओं में जो ये कोशिका पाई जा रही है, इसके कितने विभिन्न प्रकार के, इसमें कौन कौन से जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, विकसित कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं, उनमें एक के बाद हमने एक आपको लिया, जिसमें जो आपने ये सेल देखा था। जिन्होंने यूकैरियोटिक सेल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो वो फिर से यहां पर ले सकते हैं। अब इस यूकैरियोटिक कोशिका के बाद अब जब हम मेन पार्ट लेंगे इसका, ये अंतिम भाग इस चैप्टर का है, वो है कोशिका का विभाजन। वो है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन हम कहते हैं इसको इंग्लिश में सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका का जो विभाजन होता है, देखिए इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जितनी भी प्रकार की होती हैं, इन सभी में विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की प्रक्रिया इनमें चलती है। इस विभाजन की प्रक्रिया के कारण ही एक कोशिका से फिर दो कोशिका, दो कोशिका से फिर दो कोशिका, यानी इस तरह से कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है या हमारे शरीर में जो जनन कोशिकाएं बनती हैं और जनन कोशिकाओं से आगे जो हमारी संततियां चलती हैं, उनके पीछे जो मूल कारण होता है वो कोशिका विभाजन ही होता है। अब ये कोशिका विभाजन होता कितने प्रकार से है? इस सेल डिवीजन को हम किसे बांटते हैं? टू टाइप्स में बांटते हैं। इस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांटते हैं। एक विभाजन हमारा है, उसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है माइटोसिस। माइटोसिस नाम से स्पष्ट है, समसूत्र। देखिए इसमें अवस्थाएं हैं, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन दूसरा है, जिसको हम क्या कहेंगे, दूसरा जो भाग होगा इसका हमारा, उसे हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसमें भी अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें इन अवस्थाओं पर नहीं जाना है। हमें इन अवस्थाओं पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मियोसिस, क्योंकि उन पर कोई क्वेश्चन आपके यहां पूछा नहीं जाता है। जो क्वेश्चन बनता है इस पर कि परिचित तो ये है क्या, कहां पर होता है और इनका परिणाम क्या होता है, और इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है उनमें क्या परिवर्तन होता है। तो पहले हम बात करते हैं किसके? समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन और ये अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है ये कहां पर होता है? समसूत्री विभाजन हमारी देह कोशिकाओं में होता है। इसमें देह कोशिकाओं में होता है। अब ये देह कोशिकाएं कौन सी हैं? अब यहां प्रश्न यह बनता है, देह कोशिकाएं यानी शरीर की कोशिकाएं। अगर शरीर की कोशिकाओं में यह होता है और शरीर की कोशिकाओं में ही फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं से ही क्या बनेंगी? देह कोशिकाएं बनेंगी। अभी हम बात समझाएंगे आपको कि आप क्यों कंफ्यूज रहते हैं, और ये कंफ्यूजन आगे मेंटेन भी रहेगा। ये कंफ्यूजन आगे भी बना रहेगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। वो कंफ्यूजन अलग बात है, लेकिन यहां समझना पहले आपको हम बता रहे हैं समसूत्री विभाजन। जैसे जब दो अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, हैप्लॉइड सेल से मिलती हैं, तो उससे क्या बनती है? एक द्विगुणित कोशिका बनती है। उस द्विगुणित कोशिका को हम लीजिए कि हमने जाइगोट बताया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये एक कंप्लीट सेल है, बॉडी सेल है। इसमें जो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं वो कितने हैं?
46 है, 46 है, और इसको हम बोलेंगे मदर सेल। यहां मदर सेल से क्या मतलब है, यहां मदर सेल उसको कहते हैं ऐसी सेल जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। मातृ कोशिका, मातृ नाट मात्र, मातृ कोशिका मदर सेल। यहां पितृ कोशिका नहीं कहेंगे, क्योंकि जिनमें उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे यह माता कहते हैं, पिता में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए जो है, जो हमारे यहां धरती माता का भी कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे भी लॉजिक यही है कि धरती माता में उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो यहां पर मदर सेल, इस माइटोसिस में क्या होता है, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इस पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। ये मदर सेल थी, तो ये क्या होंगी, डॉटर सेल्स। इससे क्या हो गया, एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हुई, ठीक है। यानी क्या हुआ कि इसमें इस एक मदर सेल से क्या बनी, दो सेल से बनी। अब जब एक मदर सेल से दो सेल बनी तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई एक कोशिका की, क्योंकि ये कोशिका जो यहां पर है मदर सेल, ये जो कि डॉटर सेल हैं, ये मदर सेल डिसअपियर हो रही है, डेड नहीं हो रही है। अगर डेड हो जाती तो हम कहते हैं मृत हो गई, ठीक है, लेकिन यहां पर डिसअपियर, अंतर ध्यान, ठीक है। तो ये ये एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जा रही है, तो वृद्धि कितने की हुई, एक कोशिका की हुई ना, क्योंकि एक कोशिका तो मदर सेल पहले से थी ही ना, उसने केवल उसका स्थान ले लिया बस। तो वृद्धि कितने की हुई, एक कोशिका की वृद्धि हुई यहां पर। और इसी से हमारा आगे हम बताएंगे भी आपको कि कैसे फिर हमारे शरीर में ग्रोथ आगे होती है, ठीक है। अब ये इसे बोलते हैं समसूत्री, चूंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर हो रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, समसूत्री विभाजन। अब ये विभाजन होता कहां पर है, ये विभाजन क्या होता है, देह कोशिकाओं में होता है। कहां होता है विभाजन, देह कोशिकाओं में होता है, यानी बॉडी सेल्स में होता है, हमारे शरीर में होता है। इसी से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। यह विभाजन प्रारंभिक अवस्था में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चे की वृद्धि बड़ी तेजी से होती है। बच्चा जो है, एक जो भ्रूण, एक जो जाइगोट होता है, वो भ्रूण बड़ी जल्दी बनता है। भ्रूण से भ्रूणीय परिवर्तन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। वो जल्दी से शिशु बनता है, शिशु से जल्दी से ही किशोर अवस्था में आता है, यानी आगे यंग स्टेज तक उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह वृद्धि लगभग स्थिर अवस्था में हो जाती है। डिसअपियर होने वाली कोशिकाएं, उनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है, नई बनने वाली कोशिकाओं संख्या जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है या बराबर स्थिति में आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रौढ़ा अवस्था। लेकिन जब ऐसी कोशिकाएं जो मृत हो जा रही हैं, विभाजन से पहले ही उनकी मृत्यु हो जा रही है, जब उनकी संख्या ज्यादा होने लगती है तो उसे कहते हैं बुढ़ापे की प्रक्रिया। यानी नई बनने वाली कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है और जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन कम होने लगता है, और उनमें बिना विभाजन के ही उनकी मृत्यु होने लगती है। तो वहीं से हमारी बुढ़ापे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये संख्या जितनी तेजी से बढ़ेगी उतना तेजी से ही बुढ़ापा भी हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो ये कहां हुआ विभाजन, देह कोशिकाओं में हुआ। दूसरा जो याद करने की चीज है इसमें, वो क्या, कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं, जो पुत्री कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या वो क्या होती है, मातृ कोशिका के बराबर होती है। मातृ कोशिका के बराबर होती है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मातृ कोशिका के बराबर होती है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए अर्धसूत्री विभाजन पर। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, इसमें क्या होता है, पहली चीज तो ये विभाजन कहां होगा, जनन अंगों की कोशिकाओं में होगा। जनन अंगों की कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तो उसमें क्या होगा, ये समझिए। इसमें ये एक
मातृकोशिका है यानी मदर सेल है, ये डिवाइड होगी, किसमें डिवाइड होगी? 4 पुत्री कोशिकाओं में इसका विभाजन होगा। चार पुत्री कोशिकाओं में, यहां क्या था? एक मातृकोशिका, एक मातृकोशिका यहां पर क्या हो रही थी? यहां एक मदर सेल 2 में विभाजित हो रही थी, यहां पर एक मदर सेल 4 में विभाजित होगी, यानी यहां पर 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। और इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? ठीक आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की ठीक आधी हो जाएगी। इन्हें हम क्या कहेंगे? ये जो बनी, इन्हें हम क्या कहेंगे? पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल्स, इन्हें कहेंगे हम पुत्री कोशिकाएं। इनमें मातृ कोशिका की आधी हो जाएगी। यह विभाजन कहां होता है? जनन अंगों कोशिकाओं में। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्यों में जो शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका बनती है वो कैसे बनती है? इन्हीं से बनती है। जो शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका बनती है वो कैसे बनती है? इन्हीं से बनती है। ठीक है, अब इन्हीं को देखिए। अब यहां से मान लीजिए जैसे स्पर्म है और ओवम है, तो अब स्पर्म में कुल कितने गुणसूत्र हुए? यहां देखिए, ये मान लीजिए स्पर्म सेल है, तो इसमें स्पर्म सेल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये इसी तरीके से एक ओवम सेल बनेगी। मान लीजिए ये जो कोशिका आप देख रहे हैं ये है ओवम कोशिका यानी अंडाणु कोशिका N23। अब ये दोनों कोशिकाएं मिलेंगी तो स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। तो ये कौन सी कोशिका बन रही है? ये जाइगोट की कोशिका बन रही है। जाइगोट बन रहा है और इस जाइगोट में कुल कितनी कोशिकाएं बनेंगी? ये N और N क्या हो जाएंगे? 2N और ये 46। अब ये जो पहली कोशिका बनी, ये अंडे हैं, ये जो पहली कोशिका बन रही है ये मुर्गी वाली कोशिका बन रही है। यानी अब इस कोशिका में देखिए, ये दोनों कोशिकाएं कहां से आई थी? यहां से आई थी। कहां से? अर्धसूत्री विभाजन से आई थी, मियोसिस से आई थी। और इसके बाद अब ये क्या बन गई? एक पूरी कोशिका बन गई, ये वाली कोशिका बन गई। अब इस कोशिका में क्या होगा? बिल्कुल ये ही समसूत्री विभाजन होगा, यानी ये 2 कोशिकाएं बनी। ठीक है, कैसी बनेंगी? बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह 2N46, 2N46, फिर ऐसे क्या हो जाएंगे? फिर 2 बन जाएंगी, फिर ऐसे 2 बन जाएंगी। अब जो ये जाइगोट था, ये जो जाइगोट था, ये जाइगोट विभाजित होते हुए चला जा रहा है लगातार, और 24 से 48 घंटे में ये जाइगोट क्या हो जाएगा? भयंकर इम्ब्रियो में एक बड़े, अब ये जाइगोट क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, और इस इम्ब्रियो के 3 स्तर बन जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और फिर इन्हीं तीनों स्तरों से जो भ्रूणीय परिवर्धन होगा उसमें कुल 5 प्रकार के ऊतक बन जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ये कुल 5 प्रकार के टिश्यू बन जाएंगे, ऊतक बन जाएंगे। और इन्हीं 5 प्रकार के ऊतकों से, टिश्यूज से अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बन जाएंगे, यानी अंग बन जाएंगे। और उन्हीं अंगों को मिला करके हमारा एक पूरा शरीर बन जाएगा। तो आपने क्या समझा? इस कोशिका में विभाजन कब होता है? जब आप बन जाते हैं तब। यानी इससे क्या होती है बेटा? हमारे शरीर में वृद्धि होती है। कहां पर होता है ये विभाजन? कौन सा? समसूत्री विभाजन कहां होता है? देह कोशिकाओं में होता है। इसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मातृ कोशिका के बराबर होती है। इससे क्या होती है? इससे शरीर की वृद्धि होती है। इससे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की ग्रोथ होती है। यह विभाजन कहां होता है बेटा? ये विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। कहां होता है?
जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और इन जनन कोशिकाओं से विभाजन होने के कारण क्या बनती हैं? जनन कोशिकाएं बनती हैं, यानी गैमीट्स बनते हैं। गैमीट जैसे अगर हमारे अंदर बात करें तो स्पर्म बनता है, और क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्पर्म के साथ साथ ओवम बनेगा, ठीक है। ओवम बनेगा, ठीक है। तो ये यानी इसी से हमारी वृद्धि होती है। लेकिन वृद्धि होने के बाद जब हम फिर से आते हैं किसमें? वयस्क अवस्था में, एडल्ट में आते हैं, तो हमारे जननांगों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इनसे जनन कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कोशिका का विभाजन, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपकी कोशिका का, जिससे आपको लगभग सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे। अभी हम ये चैप्टर आपका अभी आज कंप्लीट होता है पूरी तरह से कोशिका। इससे हम संबंधित जो क्वेश्चंस आए होंगे और जो क्वेश्चन संभावित रहते हैं उनकी हम एक अलग से एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसकी आपको कराएंगे। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको हम बाद में देंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इस पूरे कोशिका विभाजन के प्रोसेस को कि कहां पर ये विभाजन होता है, इसमें अल्टीमेटली क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।